आज देश किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की दिशा में प्रयास कर रहा है। खान पान आहार की शुद्धता को लेकर हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें समाज को लगातार जागरूक करती रही है। लेकिन गुणवत्तापूर्ण आहार के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन भी जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है। कुछ गांवों को प्रेरित करके ऐसे मॉडल खड़े किए जा सकते हैं। तो संसार को बदलने के लिए संस्कार बदलने हैं, संस्कार को बदलने के लिए सोच को बदलना है। अर्थात हमें काम अपने मन पर करना होगा। लेकिन मन पर प्रभाव किसका पड़ता है? मन पर प्रभाव अन्न का पड़ता है। जैसा अन्न वैसा मन होता है और जैसा मन वैसा तन होता है। तो स्वर्णिम भारत बनाने के लिए हमें भारत के मन को सशक्त करना होगा और भारत के मन पर भारत के अन्न का असर पड़ता है और भारत का अन्न भारत के गांव से आता है। तो भारत को सशक्त बनाने के लिए शुरुआत भारत के गांव से होगी। स्वच्छ गांव बनाने के प्रयास में इन गांवों में सफाई करने के साथ साथ बड़ी संख्या में कूड़ेदान वितरित किए गए तथा अति अस्वच्छ स्थानों को आकर्षक सेल्फी पॉइंट में बदला गया। घर घर कचरा संग्रहण और पृथकीकरण की व्यवस्था नियमित हर ग्राम में की जा रही है। गांवों को प्लास्टिक मुक्त और ODF प्लस बनाने के अभियान चलाए जा रहे हैं। हरित गांव बनाने के प्रयास में किसानों के खेतों में व्यावसायिक पौधे और अन्य फलदार वृक्ष लगाए गए एवं उनकी संरक्षण की जिम्मेदारी ग्रामीणों ने ली। साथ ही पर्यावरण दिवस से लेकर वर्षा ऋतु के अंत तक वृहद स्तर पर प्रत्येक गांव में वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया। ग्राम के प्रवेश द्वार पर ट्री गार्ड सहित अनेकों वृक्ष लगाए गए तथा प्रत्येक गांव में स्थानीय स्तर पर होने वाले फल, सब्जियां एवं औषधीय वृक्षों का आदर्श खेत नमूना तैयार किया गया और एवोकाडो, अनार, लीची, चेरी, आम और स्ट्रॉबेरी जैसे फलदार पौधों का वितरण भी किसानों को किया गया। पर्याप्त जल संसाधन युक्त गांव बनाने के लक्ष्य से जल संचय करने के लिए सोक पिट्स, मैजिक पिट्स बनाए गए तथा अधिकतम कृषकों के यहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया गया। गांव में समस्त जल संसाधनों की सफाई की गई तथा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ में चेक डैम, खेत, तालावड़ी भी बनाए गए। महिला हितैषी गांव बनाने के लक्ष्य से गांव में महिला पंचायत का निर्माण, स्वयं सहायता समूहों की स्थापना, कपड़े की प्राकृतिक रंगाई और छपाई पर प्रशिक्षण, सिलाई मशीनों की व्यवस्था, मोमबत्ती निर्माण, मिलेट्स के उत्पाद बनाना इत्यादि कार्यक्रम चलाए गए। महिलाओं के लिए विशेष पोषण वाटिका बनाने के प्रशिक्षण दिए गए ताकि अपने घरेलू आवश्यकताओं की सब्जियां, मसाले, औषधीय वनस्पति घर पर ही तैयार की जा सके। बाल हितैषी गांव बनाने की प्रक्रिया में खेल खेल में मूल्य आधारित शिक्षा, इको क्लब एवं बाल पंचायत का गठन, सरकारी विद्यालयों में कक्षाओं को डिजिटल बनाना, स्कूलों में अध्ययन सामग्री और रचनात्मक सामग्री का वितरण इत्यादि के अलावा स्थानीय भामाशाहों के सहयोग से शिक्षण संस्थानों का भौतिक विकास किया गया। स्वस्थ गांव बनाने की दिशा में योग, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, व्यसन मुक्ति शिविर, कैंसर चेकअप, ऑपरेशन थिएटर का निर्माण, पशु चिकित्सालय की स्थापना, मिलेट्स एवं जैविक अन्न को बढ़ावा देना आदि कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। गरीबी मुक्त और आजीविका युक्त गांव बनाने की प्रक्रिया में किसानों के लिए प्राकृतिक यौगिक कृषि संबंधी प्रशिक्षण देना, कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, कृषि केंद्रों की स्थापना, किसान संगठन बनाना इत्यादि कार्यक्रम चलाए गए। गांव में योगा मैट, साड़ियां और कालीन बनाने जैसे छोटे और मध्यम व्यवसायों को बढ़ावा दिया गया। आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त गांव बनाने के लिए
सुसज्जित पंचायत भवन का निर्माण तथा CSR की सहायता से आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय में सभागार, खेल मैदान, डाकघर, सामुदायिक भवन, सार्वजनिक शौचालयों और सड़कों आदि का निर्माण किया गया। सामाजिक सुरक्षित एवं न्याय संगत गांव बनाने के लक्ष्य से सभी ग्रामीणों को सरकारी अनुदान और योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। साथ ही ब्रह्मा कुमारीज बहनों द्वारा निःशुल्क राजयोग पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं तथा आध्यात्मिक मूल्यों को जागृत करने तथा आपसी समन्वय को बढ़ावा देने के लिए वार्ड सभाएं और रात्रि चौपालें आयोजित की जाती हैं। सुशासन युक्त गांव बनाने के लिए टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन के 5T के मूलभूत सिद्धांत को अपनाया गया है। मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक एक सेवा केंद्र इस तरह का कुछ योजना बनाए ताकि फिर जो आजू बाजू वाले गांव हैं उनमें इस प्रकार का परिवर्तन हो सके, वो राज ऋषि गांव बनने के लिए प्लान बना करके आगे बढ़े। तो भारत की सेवा तो अभी भी बहुत सुंदर चल रही है, परंतु जो बाबा का लक्ष्य है कि हर आत्मा को खुद की पहचान, बाप की पहचान और श्रेष्ठ कर्म कैसे हमारे हो, दिव्य गुणों की धारणा किस तरह से हो, आप सब निमित्त बन करके ये पान का बीड़ा उठाएंगे तो सारे भारत के गांव-गांव में राज ऋषि गांव बन जाएगा।